नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2 अप्रैल 2026 गुरुवार के संपूर्ण और अत्यंत महत्वपूर्ण दैनिक पंचांग के विषय में। आज का पंचांग केवल तिथिवार जानकारी ही नहीं है, बल्कि इसमें छिपे हुए हैं ऐसे संकेत जो आपके दिन, कार्य, भाग्य, धन, स्वास्थ्य और निर्णयों को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज के पंचांग में कुछ विशेष योग बन रहे हैं जो कई लोगों के लिए अत्यंत शुभ संकेत दे रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के दैनिक पंचांग को। सबसे पहले बात करते हैं संवत्सर और काल गणना की। आज का विक्रम संवत है 2083, आज का शक संवत है 1948 और आज का कली संवत है 5127। अब बात करते हैं चंद्रमास की। वर्तमान में चल रहा है चैत्र मास, जो कि हिंदू नववर्ष का प्रारंभिक महीना माना जाता है। यह महीना नव ऊर्जा, नई शुरुआत और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। अब बात करते हैं पक्ष की। आज का चंद्र पक्ष है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष वह समय होता है जब चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है और इसी कारण इसे वृद्धि, उन्नति और शुभ कार्यों के लिए अनुकूल माना जाता है। बात कर लेते हैं ऋतु और आयन की। वर्तमान में चल रही है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु को प्रकृति का सर्वाधिक सुंदर और संतुलित समय माना जाता है। चारों ओर प्रकृति में नया जीवन, नई हरियाली और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वर्तमान में सूर्य का आयन है उत्तरायण। उत्तरायण को हिंदू शास्त्रों में अत्यंत शुभ और देवताओं का काल कहा गया है। इस समय किए गए सत्कर्म, दान और तपस्या का विशेष फल प्राप्त होता है। अब बात करते हैं आज की तिथि की। आज पूर्णिमा तिथि रहेगी सुबह 7:41 AM तक। पूर्णिमा का दिन सामान्यतः धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा, ध्यान और दान के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन सुबह 7:41 AM के बाद प्रारंभ हो जाएगी प्रतिपदा अर्थात प्रथमा तिथि, और यहीं से प्रारंभ होगा नया चंद्र पक्ष का क्रम। प्रतिपदा तिथि को शास्त्रों में नई शुरुआत, नए संकल्प और नए कार्यों के लिए अत्यंत अनुकूल माना गया है। अब बात करते हैं आज के वार की। आज का दिन है बृहस्पतिवार। बृहस्पति ग्रह को ज्ञान, धर्म, गुरु, भाग्य और समृद्धि का कारक माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, देवगुरु बृहस्पति और माता लक्ष्मी की उपासना अत्यंत शुभ फल देती है। बात कर लेते हैं आज के नक्षत्र की। आज हस्त नक्षत्र रहेगा शाम के 5:38 PM तक। हस्त नक्षत्र को कौशल, बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता और कार्य दक्षता का नक्षत्र माना जाता है। जो लोग नया कार्य, व्यापार, हस्तकला, कला, लेखन या कौशल से जुड़ा कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत अनुकूल हो सकता है। लेकिन शाम के 5:38 PM के बाद प्रारंभ हो जाएगा चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र को सृजन, आकर्षण, निर्माण और परिवर्तन का नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में लोग नई योजनाएं, डिजाइन, निर्माण और रचनात्मक कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। बात करते हैं आज के योग की। आज ध्रुव योग रहेगा दोपहर 2:20 PM तक। ध्रुव योग को अत्यंत स्थिर और शुभ योग माना जाता है। इस योग में किया गया कार्य दीर्घ काल तक टिकता है और सफलता देता है। लेकिन दोपहर 2:20 PM के बाद प्रारंभ हो जाएगा व्याघात योग। व्याघात योग को सामान्यतः सावधानी बरतने वाला योग माना जाता है। इस समय महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। बात कर लेते हैं करण की। बहुकरण रहेगा सुबह 7:41 AM तक। इसके बाद बालवकरण स्टार्ट हो जाएगा, जो रात्रि 8:08 PM तक रहेगा, और उसके बाद कौलवकरण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय सूर्यास्त की चर्चा कर लेते हैं। सूर्योदय होगा सुबह 6:10 AM पर और सूर्यास्त शाम के 6:39 PM पर। चंद्रोदय होगा आज शाम के 7:02 PM पर और आज चंद्रास्त नहीं है। अब बात कर लेते हैं सूर्य और चंद्रमा की राशियों के विषय में। आज सूर्यदेव स्थित है मीन राशि में और सूर्य का नक्षत्र है रेवती। वहीं चंद्रमा स्थित है कन्या राशि में। अब बात कर लेते हैं आज के अत्यंत महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्तों के बारे में। सबसे पहले अभिजीत मुहूर्त। आज अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 PM से दोपहर 12:50 PM तक। अभिजीत मुहूर्त को दिन का सर्वाधिक शक्तिशाली और सर्व सिद्धि देने वाला मुहूर्त माना जाता है। बात कर लेते हैं अमृत काल की। आज अमृत काल रहेगा दिन के 11:18 AM से दोपहर 12:59 PM तक। इस समय किया गया कार्य विशेष सफलता और शुभ फल प्रदान करता है। विजय मुहूर्त। आज विजय मुहूर्त रहने वाला है दोपहर 2:30 PM से दोपहर 3:20 PM तक। यह मुहूर्त विशेष रूप से प्रतियोगिता, साहसिक कार्य और महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए अनुकूल माना जाता है। अब बात करते हैं गोधूली मुहूर्त की। आज गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम के 6:38 PM से शाम के 7:01 PM तक। गोधूली समय को पूजा, दीपदान और आध्यात्मिक कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। निशिता मुहूर्त। आज का निशिता मुहूर्त होगा अगले दिन अर्थात
3 अप्रैल को 3 अप्रैल को रात्रि 12:01 AM से रात्रि 12:47 AM तक यह समय विशेष रूप से गुण साधनाओं और आध्यात्मिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अब बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त की। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 4:38 AM से प्रातःकाल 5:24 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त को ध्यान, योग, जप, अध्ययन और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सर्वोत्तम समय माना गया। अब अशुभ मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले है राहु काल। आज राहु काल रहेगा दोपहर 1:59 PM से दोपहर 3:32 PM तक। इस समय नए कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए। गुलिक काल की चर्चा करते हैं। आज गुलिक काल रहेगा दिन के 9:18 AM से दिन के 10:51 AM तक। अब बात कर लेते हैं यमगंड की। आज यमगंड रहेगा सुबह 6:10 AM से सुबह 7:44 AM तक। इन समयों में सामान्यतः नए शुभ कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए। आज दिशाशूल दक्षिण दिशा में रहेगा, अर्थात यदि संभव हो तो आज दक्षिण दिशा की यात्रा से बचना चाहिए। यदि यात्रा आवश्यक हो तो थोड़ा गुड़ खाकर या भगवान का स्मरण करके यात्रा प्रारंभ करना शुभ माना गया है। और अंत में एक छोटा सा आज का आध्यात्मिक संदेश। आज का दिन हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन, धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सकारात्मक विचार, अच्छे कर्म और ईश्वर में विश्वास बनाए रखते हैं तो जीवन की कठिनाइयां भी आपके लिए अवसर बन जाती है। इसी सकारात्मक संदेश के साथ आज का 2 अप्रैल 2026 का संपूर्ण पंचांग यही समाप्त करता हूं। यदि आपको यह पंचांग उपयोगी लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य साझा करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।